नमस्कार दोस्तों, मैं इजहार अंसारी इजहार टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस गांव में रहता हूं मुर्कमनाय टाण, वहां पे एक जगह है टोला जिसको हम अम्बा टाण कहते हैं। वहां पर एक मदरसा की बुनियाद रखी गई, संघीय बुनियाद। उस मदरसा गौसिया एजुकेशन सेंटर की जो बुनियाद रखी गई है, उसमें जो मुख्य रूप से जो शामिल हैं, जिनकी इसमें सरपरस्ती है, उनको हम कह सकते हैं कि उसमें से पीर तरीक़त मुफ्ती महबूब अहमदुल कादरी सकाफ़ी, मुफ्ती तनवीर साहब, मुफ्ती कासिम हबीबी, डॉक्टर जावेद अख्तर, इन सब की सरपरस्ती में ये मदरसा कायम किया जा रहा है। और इस मदरसे की बुनियाद में बुनियादी काम में जो सरपरस्ती की गई है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और लोगों ने हर तरफ से मदद करने का आश्वासन दिया है, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से, हर तरह से लोगों ने मदद की है। और आज जो वहाँ पर जश्न-ए-दीन मिलादुन्नबी की एक प्रोग्राम रखा गया था, बहुत ही शान शौकत से वो प्रोग्राम हुआ और वो प्रोग्राम एक तरह से कह सकते हैं कि कामयाब था। तो उस प्रोग्राम में दूर और दराज से कई तरह के उलमा शामिल हुए थे। कई उलमाओं ने उसमें भाग लिया, जिसमें मुफ्ती पीर तरीक़त महबूब अहमदुल कादरी सकाफ़ी, मुफ्ती कासिम हबीबी, मुफ्ती तनवीर साहब, अख्तर रजा सिब्तानी, कारी अयूब रजा नुमानी, रमजानुल्लाह मौलाना, कारी रमजानुल्लाह मौलाना नसरुल्लाह हबीली, मौलाना जमशेद जौहर, मौलाना अजमल मिसबाही, इदरीसुल कादरी, डॉक्टर जावेद अख्तर, अकरील अहमद वारसी, महमूद मकसूद आलम, मोहम्मद इस्लाम, सदर सेक्रेटरी जो हैं मुर्कमनाय टाण के वो। इसके अलावे मंजूर आलम, अमानत अली, वली मोहम्मद, हाफिज़ रियाजुद्दीन मिसबाही, मौलाना महताब, ये सब शामिल थे और इन लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को सफल बनाया। इसके अलावा इस यहाँ पर जो जलसे का इंतखाब किया गया था, जो जलसा आज उस मदरसे की बुनियाद रखने के लिए किया गया था, यह जलसा एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से कामयाब रहा और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसकी मैंने खुद रिपोर्टिंग भी की है, इसको वीडियो क्लिपिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने भीड़ थी, लोगों ने किस तरह से भाग लिया। लोगों ने इसके लिए क्या है, इस एजुकेशन सेंटर की बुनियाद के लिए लोगों ने पैसे भी जहाँ तक हो सका हर लोगों ने अपनी तरह से मदद भी किया। और जब यह प्रोग्राम ख़त्म हो गया, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद लोगों के लिए यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम था, लोग खाते हुए दिखे। इसके अलावा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इसकी बुनियाद में जिन लोगों ने जिस तरह से इस संघीय बुनियाद में ईंट खरीदी थी, उन लोगों के नाम पे ईंट इस गौसिया एजुकेशन सेंटर में रखी गई। यह जो एजुकेशन सेंटर स्थापित होगा, यह जो एजुकेशन सेंटर बनाया जाएगा, इसमें दीनी और दुनिया में दोनों तरह के तालीम दिए जाएंगे, ताकि जो मुस्लिम समाज में ख़राबियाँ आ रही, मुस्लिम समाज में बर्बादियाँ आ रही है, उन बर्बादियों को होने से रोका जा सके। तो मैं आप तमाम हज़रात से या जो भी लोग हमारे व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को वैसे जगहों में पढ़ाइए जहाँ पर बच्चे अपने दीन और दुनिया दोनों को संवार ले। ऐसी जगह में ना पढ़ाएं जहाँ केवल दुनिया को सीखे और अपने दीन से मुर्तद हो जाए, दीन से हट जाए। क्योंकि आज के एजुकेशन सेक्टर जो है हमारे देश में देखा जा रहा है कि आज लोगों को अंधविश्वासी बनाया जा रहा है, पाखंड बनाया जा रहा है, लोगों को हर तरह से पाखंड में लपेटने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोग क्या इन्हीं पाखंडियों में उलझा रहे और सरकार अपने एजेंडे में कामयाब रहे। तो हमको इन एजेंडों में नहीं फंसना है, बल्कि हमको अपने जो सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को भी संभालना और शैक्षिक जो हमारी कमियां हैं उसको भी दुरुस्त करना है, लेकिन अपने जो तहजीब के अंदर करना है। अगर हम बहुत साक्षर हो जाते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं, लेकिन हमें इल्म के नाम पे ज़रा सी भी धार्मिक एजुकेशन हमारे पास ना हो, हाँ मजहबी शिक्षा हमारे पास ज़रा भी नहीं होगा, तो हमको दीन से मुर्तद होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि
आज देखा जा रहा है कि सरकार जो आज चल रही है देश में मदरसों पे पड़ी हुई है, मदरसों को हर तरह से वो टारगेट करने का प्रयास करती है, लेकिन यह नहीं कह पाती है कि जो सरस्वती बाल विकास मंदिर चल रहे हैं इस देश में, आरएसएस संचालित जितने भी स्कूल हैं जहाँ पे पढ़ाई तो कराई जाती है, लेकिन बच्चों को जो हथियार चलाना सिखाया जाता है और धार्मिक उन्माद उनके मन बचपन से उन बच्चों के मन में धार्मिक उन्माद को जो फैलाया जाता है, बच्चों के दिमाग में धार्मिक संकीर्णता जो फैलाया जाता है, उन चीज़ों से बच्चों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा और पहल करना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं इसके लिए खड़े होते हैं तो याद रखिए कि आने वाले जनरेशन में हमारे बच्चों को यह जो संगठन है पूर्ण रूप से ले डूबेगा और जो ओबीसी और एससी एसटी समाज है इनकी बर्बादी एक सुनिश्चित हो जाएगी। और यही चीज़ और कहा भी गया है कि मुस्लिम समाज में सबसे पहले याद रखिए कुरान में इकरा इसमें कहा आया है कि सबसे पहले इल्म हासिल करो। अगर हम इल्म हासिल नहीं करते हैं, इल्म चाहे कहीं से भी मिले, इल्म हासिल करना है, दीनी हो चाहे दुनियावी हो, हर तरह के उलूम जो है बच्चों में होने चाहिए। अगर हमको दीनी ज़िंदगी जीनी है, दुनिया की ज़िंदगी जीनी है तो दुनिया की एजुकेशन लेनी होगी, और मरने के बाद हमको अगर अपनी जो है कब्र को संवारना हो, आखिरत को संवारना हो, तो हमको दीनी उलूम को भी हासिल करना होगा। इसलिए हमको दीनी और दुनिया दोनों तरह के एजुकेशन को हर हाल में लेना होगा और बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी इसी तरह के एजुकेशन देने होंगे और इसी तरह के एजुकेशन सिस्टम में उनको इन्वॉल्व करना होगा, ताकि हमारे बच्चे जो आज दिन से मुर्तद हो रहे हैं, हमारे बच्चों को नचाया जा रहा है, हमारे बच्चों से हर जो गलत काम कराए जा रहे हैं। आज मुसलमान जो है नाच रहा है, गा रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, हर तरह का जो बुराई मुस्लिम समाज में व्याप्त हुई है, कहीं ना कहीं वो स्कूलों की देन है और ये इस समाज की देन है, टीवी की देन है। तो अगर हम अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले एजुकेशन को सुधारना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। अगर हम एजुकेशन को सुधार लेते हैं, एजुकेशन सिस्टम को सुधार लेते हैं, तो याद रखिए हम अपनी पीढ़ी को सुधार लेंगे, और अपनी पीढ़ी को जिस दिन सुधार लेंगे तो हमारा फ्यूचर जो अपने आप सुधर जाएगा। और जिस दिन मुसलमान एजुकेशन सिस्टम में पहले के तौर पे, जिस तरह मुसलमान पहले इस दुनिया में राजा हुआ करता था, उस तरह से उसको राजा बनने के लिए सबसे पहले दुनिया में इल्म जो है उसकी ताकत को संभालना पड़ेगा, क्योंकि कहा भी गया है कि दुनिया में कलम की ताकत के सामने कोई भी ताकत नहीं है। अगर जिसके पास एजुकेशन की ताकत, जिसके पास कलम की ताकत है, वो दुनिया में राज कर सकता है। अगर हमको दुनिया में राज करना है तो पहले एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन को हर हाल में और बेहतरीन एजुकेशन लेनी होगी। ये नहीं कि टाइम पास की एजुकेशन जो आज सरकारी स्कूलों में मिल रही है या प्राइवेट स्कूलों में जो दिलाई जा रही है, खाना पूर्ति की एजुकेशन नहीं। बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन आप जा कर के देखोगे कि जा कर के हमारे बच्चे क्या हैं, खड़े पेशाब करते हैं, घर से नहा धो के जाते हैं, वहाँ से नापाक होकर के आते हैं। तो ये बच्चे जो हैं, याद रखिए कि इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में आप अपने बच्चों को डाल करके भी आप अपने बच्चों को दीन से मुर्तद कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। बल्कि याद रखिए मैं जो कह रहा हूँ कि यदि ओबीसी और एससी एसटी समाज, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ओबीसी में हिंदू में जितनी भी जातियाँ हों, 43 से जितनी भी जातियाँ हों, ज़्यादा जातियाँ, उन सभी जातियों को मैं कहना चाहूँगा कि वो आज इस दौर है, सुधर जाओ। नहीं तो जो सरकार जो चल रही है, आरएसएस की सरकार, मुसलमान जिस दिन उसके राह से हट जाएगा, मुसलमान जिस दिन 20 से 30 करोड़ मुसलमान को वो कुचल देगा, उसके बाद ओबीसी की जातियों की बारी आएगी, वो टिक नहीं पाएंगी। क्योंकि याद रखिए मुसलमान ही है वो जो इस आरएसएस को से लड़ रहा है, सबसे पहली मार वही खाता है। जिस दिन वो कुचल दिया जाएगा, उसके बाद कुचलाने की बारी आपकी आएगी। इसलिए आज समय है, आज संभल जाइए, उठ जाइए। नहीं तो जिस तरह से दलितों के साथ, दलितों के बेटियों के साथ, दलितों के बहुओं के साथ, दलितों के साथ शोषण अत्याचार या ओबीसी जातियों के साथ हो रहा है, चाहे वो आज देखते होंगे कि हमारे देश में जो प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति या भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अभी,
इनकी हालत क्या थी दिल्ली में जब वो पूजा करने के लिए गए थे मंदिर में, तो उनको मंदिर की सीढ़ी से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को ये घमंड है, ये गुमान है कि हम ऊंचे हैं, जन्मजात श्रेष्ठ हैं। तो ये जन्मजात श्रेष्ठता कब खत्म होगी? जब हम शिक्षित होंगे। जन्मजात श्रेष्ठता कब ख़त्म की जा सकेगी? जब हम पढ़ेंगे, हमारे पास कलम की ताकत होगी। हम पाखंड से कब दूर होंगे? जब हम जो एजुकेशन है सही तरह से एजुकेशन ले पाएंगे। आज हमको क्या है, हिंदू बना करके हमसे वोट लिया जाता है, हिंदू मुस्लिम करके राजनीति चमकाई जाती है। और आज 8-9 सालों से यही किया जा रहा है। देश आज़ादी के बाद 1925 से लेकर के आज तक आरएसएस यही कर रही है। और इसी तरह करते करते जो एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड संस्थान है, जो सरकार जिसने आज तक कोई उसके पास जो अनरजिस्टर्ड संस्थान है, वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा हिंदूवादी संगठन कहती है आरएसएस। अगर सरकार को सही में जांच पड़ताल करने कौन उग्रवादी है, कौन उन्मादी है, कौन आतंकवादी है, तो सबसे पहले आरएसएस के जो फंडिंग है उसकी जांच करें, उसकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जांच करें। जिस तरह अमेरिका में अभी 60 से ज़्यादा संगठनों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, इस पर भी लगाने के लिए लगाम लगाने की हिम्मत है तो लगाए। क्यों लगाई गई है उस अमेरिका की सरकार जानती है, और अमेरिका की सरकार बेहतरीन जानती है। क्योंकि अगर आरएसएस को इस देश में सत्ता में आना है, सत्ता में रहना है, तो इसको हिंदू मुसलमान करना होगा, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करना होगा। कहीं ना कहीं ये अगर करने में सफल होता है तो आरएसएस इस देश के जो मुख्य धारा है, इस देश की जो मुख्य जो सत्ता की जो बागडोर है उसकी हाथों में रहेगी। और सत्ता उसके हाथों में रहे, इसके लिए उसको इस तरह की हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान अगड़ा पिछड़ा, या तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह रिजर्वेशन को लेकर जो हो हल्ला होता है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों को बरगलाने के लिए किया जाता है। आज देख सकते हैं कि जो इस देश में 5% ब्राह्मण है, उसके लिए EWS के नाम पे सुदामा कोटा से उसको 10% आरक्षण दे दिया गया है। इस देश 52% से ज़्यादा जो OBC जातियां हैं, OBC लोग हैं, उसको मात्र उसकी पहले जो 33% जो आरक्षण था उसको भी, उसमें से 5% आरक्षण काट लिया गया है, 27% कर दिया गया है। उसमें से भी कई राज्यों में उनके आरक्षण को काट कर 14% कर दिया गया है। और आज हम जो हैं हिंदूवादी बने फिर रहे हैं। याद रखिए, आप हिंदू नहीं हैं। हिंदू क्या है ये समझना पड़ेगा। हिंदू शब्द सबसे पहले 1430 या 1440 इससे 1460 के बीच में आया था, अकबर के दौर में। और उसको समझना पड़ेगा। आप इतिहासकार नहीं हैं, आप कोई बहुत बड़े जानकार नहीं है। आपको जानकार बनना होगा, आपको इतिहास के पन्ना को खंगालना होगा। जिस दिन आप खंगाल लोगे तो बाबा भीमराव अंबेडकर की तरह बौद्धिस्ट बन जाओगे। या तो इस देश में जो हिंदूवादी अपने आप को जो लोग कर रहे हैं और अंधभक्त बने फिर रहे हैं, उनकी जो मानसिकता है वो संकीर्णता से हट करके भाईचारे की ओर आ जाएगी। इसलिए मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को कायम कीजिए, आप अपने संस्थान को कायम कीजिए और अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन दीजिए, ताकि आने वाला भविष्य आपका हो। जिस दिन OBC जातियाँ, मुसलमान और OBC जातियाँ हो, बहुजन हो, जिस दिन बहुजन जाग जाएगा सही तरह से, जिस दिन याद रखिए बहुजन कल भी इस देश का राजा था और आने वाले दौर में भी राजा बन सकता है। बशर्ते ये है कि वह इस देश में अपनी सत्ता की लड़ाई के लिए लड़े, अपने हक के लिए लड़े। और सबसे पहला काम ये होगा कि हम अपने एजुकेशन को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए कितना लड़ रहे हैं। खासकर एजुकेशन सिस्टम जो सरकारों के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, और एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना अर्थात OBC को बर्बाद करना। इसलिए याद रखिए, क्योंकि OBC के ही ज़्यादातर बच्चे, बहुजनों के बच्चे ही ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। बड़ी जातियों के लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं। तो मैं यही कह करके मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप सचेत रहें, सतर्क रहें, और आने वाले दौर में अपने तौर पर अपने लिए एक इस तरह के संस्थान का निर्माण करें जिसमें आपके बच्चे पढ़े लिखे और एक बेहतरीन मुस्तकबिल बनाए, जहाँ से पढ़ लिख करके एक बार फिर से सावित्री बाई फुले तैयार हो,
पेरियार रामास्वामी तो तैयार हो, फूले तैयार हो, बाबा भीमराव अंबेडकर तैयार हो, जगदेव बाबू तैयार हो, अशफाक उल्लाह खान की तरह वीर सेनानी तैयार हो, चाहे मुस्लिम जितने भी वीर सेनानी थे वैसे लोग तैयार है, टीपू सुल्तान तैयार हो, हसरत मोहानी तैयार हो। तो इस तरह के लोग तभी तैयार होंगे जब क्या है बहुजनों के हाथ में सत्ता होगी। और कर्मकांड से सबसे पहले हमें कर्मकांड से हटना पड़ेगा, और कर्मकांड से हट करके हमको एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करना पड़ेगा। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।